हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 कक्षा 10 का द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे कुछ उदाहरण को भी हल करेंगे, है ना। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? बहुपद का ही होता है। जो बहुपद होता है उसमें इजिकल टू में जीरो लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोल देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? द्विघात बहुपद है ना। अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। लेकिन इसके बराबर में जैसे हम जीरो लगा लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास में जो चर है, चर क्या हमारे पास में एक्स, और अचर क्या है? ए बी सी। ये क्या है? अचर। ये मतलब ए बी 1 2 3 कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे जो चर है वो एक्स है। एक्स की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर एक्स की अगर यहाँ पे 3 होता, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स की घात 2 भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण, है ना। हमारे चैप्टर में तो ये नहीं है ना। हमारे सिलेबस में जो है वो द्विघात समीकरण के बारे में है, त्रिघात के बारे में भी नहीं है। और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में, वो अल्टरनेट है। तो इसी टाइप से द्विघात समीकरण थे। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप। हमें सभी को इसी की फॉर्म में लाना है। अगर कोई इसी समीकरण की किसी से तुलना करेंगे, जैसे ये लिखा है 7x स्क्वायर, यह भी जो समीकरण है ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा? 7। बी का मान, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह साथ में आया तो माइनस का 3, और सी का मान क्या आएगा? माइनस का 4। तो सारे समीकरण की तुलना का जहाँ तुलना करना पड़ेगा तो वहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे। तो चलो ये बुक में उदाहरण नंबर 2 है ना। उदाहरण नंबर 2 है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सॉल्व करके तरह की द्विघात समीकरण है कि नहीं है। उदाहरण नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसे 2x माइनस 3। तो हल करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2, a का मान a है, b का मान 2 है, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 बराबर इसे 2x माइनस का 3। अब इन सब का उधर पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये 4 और कितना हो जाएगा? प्लस का 5। ये 2x के इधर पक्षांतर प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस का 3 इधर आकर के प्लस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x में और 2x दोनों माइनस के, तो 4 और 2 6x, 5 और 3 8 बराबर इसे 0। तो यहाँ पे जो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको हम बोलेंगे कि अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 प्लस 8 बराबर ही से x प्लस 2 और x माइनस 2, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x के अंदर गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करें तो कितना जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, x का x में गुणा करते हैं x प्लस में 8। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका स्क्वायर? ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
तो इसी को हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबरी से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इन सब का दर पक्षांतर करेंगे कि हमें बराबर में 0 लाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का 4 बराबरी से 0। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे बचा एक्स, ये भी 4 प्लस का 8 भी प्लस का, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की अधिकतम घात 2 है क्या? नहीं है, एक्स की अधिकतम घात कितनी यहाँ पे 1 है। तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है, ये तो रैखिक समीकरण हुआ। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है और पेपर में इसमें अच्छे 4-6-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इससे रिलेटेड भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चेक करके बताइए कि जो दिया है हमें समीकरण एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हल। तो ये एक्स के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 का इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबरी से एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका दर इंटर चेंज, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर किया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस का 1 बराबरी से 0। तो यहाँ पे जो x है, x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस 2 का क्यूब बराबरी से x क्यूब माइनस का 4। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, मैं उसका आपको आंसर सॉल्व करके दे देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे ना। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब यहाँ पे लगेगा ना। तो ये a है और ये b है, तो क्या a क्यूब है ना, मतलब x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 2 प्लस में 3 गुणा x इंटू बी यानी 2 का वर्ग प्लस में 2 का क्यूब बराबर इसे ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस का 4। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस में 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x प्लस में 2 की घात 3 का मतलब 8, ये एक्स क्यूब माइनस का 4। इन सब के इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये प्लस का है तो माइनस का क्यूब, माइनस का 4 है तो प्लस का 4। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस में 12x, ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर इसे 0। अगर इसे और हल करना है तो और हल कर सकते हैं, तो इसको यहाँ तक के भी छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करते इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से 6 निकले तो यहाँ क्या बचेगा 2x, इसमें से 6 तो यहाँ पे क्या बचा 2 बराबर इसे 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 बराबर से ये 6 गुणा में तो क्या में चला जाएगा भाग में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर से 0/6 का मान कितना होगा 0। तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों ही सही है ना। तो इसमें एक जो
एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें भी एक्स की अधिकतम घात 2 है। तो लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।